हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देखा था, जूल लॉ ऑफ हीटिंग समझी थी, और इसके साथ साथ जो भी आपके जितने भी अप्लायंसेस होते हैं जहाँ पे आपका तापीय प्रभाव का उपयोग होता है, ये हमने देखे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है पावर। तो बच्चों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। अब जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? समय के साथ, ठीक है, कोई भी उपकरण कितनी विद्युत ऊर्जा का खपत कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को ले रहा है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी टाइम के साथ, समय के साथ जितनी ऊर्जा का खपत हो रहा है, वह उस उपकरण के विद्युत पावर या इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति को बताती है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जिस दर पर विद्युत ऊर्जा की खपत होती है उसे विद्युत शक्ति कहा जाता है। अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, यानी क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। यानी कितना कार्य किया गया है और कितना उस कार्य को करने में समय लगा, ठीक है। यानी P इक्वल्स टू W अपॉन T। और आप पावर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू V इंटू आई स्क्वायर आर, जो कि आपका PV स्क्वायर आर या P इक्वल्स टू VI होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट की, तो इसकी जो SI यूनिट है वो वॉट होती है, यानी इसका SI मात्रक वॉट होता है, जिसे आप W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो घरेलू बिजली होती है उसमें बिजली की गणना किस प्रकार से की जाती है, यानी कैलकुलेशन ऑफ पावर फॉर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा की, तो इसकी जो व्यावसायिक इकाई या व्यवसायिक मात्रक है वो इसका किलोवाट आवर। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें जो आपने ऊर्जा खपत की है या जितनी आपने जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की खपत की है, ठीक है, विद्युत की खपत की है, आप देखेंगे उसमें जो है किलोवाट आवर में होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो ऊर्जा की खपत होती है उसे हम किलोवाट आवर में जो है इसकी गणना करते हैं। और 1 किलोवाट आवर आपका जो होता है 36 लाख जूल या 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। तो 1 किलो वॉट जूल, ठीक है, 1 किलो वॉट जूल कितना होता है, या तो आपका जो है 1 किलो वॉट जूल जो है आपका 36 लाख जूल होता है, या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इसको आप इस तरीके से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन अ हाउस होल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज। आप जो है घर में कितनी बिजली की खपत हो रही है इसकी गणना आप कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन अ हाउस होल्ड, यानी घरों में, ठीक है, घर में कितनी बिजली या कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत की गई है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन द हाउस होल्ड। ये बराबर होता है कि कितना किलोवाट यूनिट
ठीक है, कितना किलोवाट यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी घर में या बिजली घर में यूज की गई है, उसका जो है खपत की गई है, बराबर नंबर ऑफ किलोवाट आवर, यानी कितने किलोवाट आवर में है। टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट होती है, ठीक है, बिजली की जो कुल लागत है वो कितनी होती है। टोटल यूनिट यानी कितनी यूनिट आपने खपत की है, जो कि आपकी किलोवाट आवर में होती है, ठीक है, गुणा बिजली की प्रति यूनिट लागत, यानी जो कॉस्ट है बिजली की पर यूनिट वो कितनी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। एक विद्युत बल्ब है जो कि 220 वोल्ट जनरेटर से, ठीक है, जनित्र से जुड़ा है। द करंट इज 0.50 एम्पियर, करंट कितना है 0.50 एम्पियर है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब की शक्ति क्या होगी, बल्ब की पावर क्या होगी। एक विद्युत बल्ब 220 वॉट जनरेटर से जुड़ा है, धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति क्या हो। तो यहाँ पे आपको V का मान दिया गया है 220 वोल्ट, इसी तरीके से आप I का मान दिया गया है 0.50 एम्पियर, ठीक है। आपको पावर निकालनी है, तो P इक्वल्स टू VI होता है, P इक्वल्स टू VI होता है, हमने ये फॉर्मूला देखा है। आपके पास V का मान है, I का मान है, आप इसे यहाँ रख देंगे 220 गुणा 0.50, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 110 जूल प्रति सेकंड, या फिर आप कह सकते हैं 110 वॉट। ये इसका क्या आ गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, यानी एक इलेक्ट्रिक मोटर है, एक विद्युत मोटर है जो 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर लेती, ठीक है, यानी 220 क्या है V है, 5 एम्पियर क्या है आपका करंट यानी I। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। आपको क्या बताना है कि 2 घंटे में कितना जो है मोटर की कितनी पावर लगेगी और वो कितना एनर्जी या ऊर्जा की खपत करे। एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर लेता है, इसकी शक्ति निर्धारित करे। मोटर, आपको क्या करना है, इसकी शक्ति बतानी है कि इसकी शक्ति कितनी होगी, ठीक है, 2 घंटे में, और जो एनर्जी कंज्यूम है या ऊर्जा की जो खपत है वो कितनी है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। हमें I का मान दिया गया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर है, V दिया गया है 220 वोल्ट, और हमें टाइम भी दिया गया है T, जो कि आपका 2 घंटा है। अब पावर का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, P इक्वल्स टू V इंटू I। V कितना है 220, I कितना है 5। इसे आप सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया आपका 1100 वॉट। तो ये आपका क्या आ गया पावर आ गया। अब हम निकालते हैं कि एनर्जी यानी ऊर्जा कितनी, ऊर्जा की कितनी खपत हुई है। तो ऊर्जा यानी जिसे आप एनर्जी कहते हैं, E इक्वल्स टू P इंटू टी होता है। T है 1100 यानी 1100 इंटू टाइम कितना है 2 घंटा है। यहाँ पे आपको ये क्या दिया गया है 2 घंटा दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, ठीक है, ताकि ये सेकंड में आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका 7200 सेकंड,
ठीक है, क्योंकि हमें जो है एनर्जी वो है एनर्जी वॉट सेकंड में आएगी, या हमें जो है ये आपकी इस तरीके से चाहिए, तो फिर ताकि हम इसे जूल में कन्वर्ट कर सके तो हमें इसे क्या चाहिए, सेकंड में चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, समय को या टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 792। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.92 इंटू 10⁶ जूल। ताकि हम इसे जूल में कन्वर्ट कर सके, इसलिए हमने क्या किया है, टाइम को, समय को घंटे से सेकंड में कन्वर्ट किया, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ऊर्जा आ गई। तो ऊर्जा कितनी खपत हुई आपकी, 7.92 इंटू 10⁻। तो हम लिख सकते हैं कि द पावर कंज्यूम्ड बाय द मोटर is 1100 watt and the energy consumed is 7.92 into 10⁶ joule in 2 hours। यानी मोटर के द्वारा 1100 वॉट शक्ति की खपत की गई है, तथा 7.92 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आप इसे नोट डाउन करेंगे। अ कॉपर वायर हैज diameter 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो आपसे कहा गया है कि एक कॉपर की तार है, ठीक है, तांबे की तार है, जिसका डायमीटर
ठीक है, जिसका डायमीटर, जिसका व्यास जो है 0.5 मिलीमीटर दिया गया है और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दी गई। आपको बताना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। अगर आप इस तार का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसको 10 ओम बनाना चाहते हैं तो इस तार की जो है लेंथ कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। और आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस कितना बदलेगा अगर हम इसके डायमीटर को, इसके व्यास को दुगना कर दें। तो ये आपको दिया गया। अब हम इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी चीजें दी गई हैं उसे नोट डाउन कर लेते हैं। आपको जो है डायमीटर दिया गया है 0.5 मिलीमीटर या 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, क्या आप लिख सकते हैं इसे 0.0005 मीटर। ठीक है, अगर हम इस केस में रेडियस की बात करें, ठीक है, रेडियस की बात करें यानी त्रिज्या की बात करें, तो ये आपका कितना होता है, डायमीटर का आधा यानी व्यास का आधा। तो इसे आप इस तरीके से लिख। अब ये रेडियस आ गया है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, डायमीटर आ गया है और रेडियस आ गया। ठीक है, डायमीटर आपको दिया गया है, इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो आपका तार है उसकी लंबाई कितनी होगी। इसके लिए आपको आर का मान भी दिया गया है, कैपिटल आर कितना दिया गया है 10 ओम। ठीक है, और आपको रेजिस्टिविटी दी गई है यानी रोह दिया गया। रोह का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ये दिया। अब हम इसमें जो है आपका जो फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रोह L अपॉन ए, ये लगाएंगे। हमें यहाँ पे L निकालना है। ठीक है, तो L इक्वल्स टू जाएगा आपका R इंटू ए अपॉन रोह। अब अगर हम ए की बात करें, ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आर आपका 10 ओम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होता है पाई आर। ठीक है, पाई यानी 3.14। आर का मान कितना है आपका, स्मॉल आर 0.0005/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ये आपकी रोह का मान आया है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर देंगे। 10 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू -8, यहाँ पे 10⁻⁻8 आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8। से आप सॉल्व करेंगे। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका
122.72 यानी 122.72 मीटर। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। आपको बताना है कि रेजिस्टेंस कितना बदलेगा अगर हम डायमीटर को डबल करते हैं। ठीक है, व्यास को अगर दुगना कर दें तो हमने क्या किया, डायमीटर को दुगना कर दिया। जो आपका व्यास है डी वो हो गया आपका 2 इंटू 0.0005 यानी 0.001 मीटर। ठीक है, तो R जो है R इक्वल्स टू रो है अपॉन ए होता है। रो जो है आपका है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। एल कितना आया 122.72 अपॉन एरिया पाई R स्क्वायर 0.001 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना होता है 3.14। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी पाई की वैल्यू रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू 122.72 अपॉन 3.14 इंटू 0.001 इंटू 0.001 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁸ 122.72 अपॉन 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू जा 4 10⁻⁻2। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका आ जाएगा 250.2। ठीक है, 250.2 इसका क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी is connected across an unknown resistor. There is a current of, आप इसे साथ साथ नोट करेंगे, ये आपका होमवर्क है, 2.5 मिली एम्पेयर in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, यानी जब एक 12 वोल्ट की बैटरी एक जो है ऐसे प्रतिरोधक के अक्रॉस लगाई जाती है जिसके बारे में हमें नहीं पता, मतलब उसका रेजिस्टेंस नहीं पता, there is a current of 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। अब परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर का करंट है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है रेजिस्टर। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है। आपको यहाँ पे V का मान दिया गया है, I दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है,
v इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका होमवर्क, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए और इस चैप्टर से जो है आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपको जितने भी इसमें मेन टॉपिक्स है, डेफिनेशन है, उसे रिवाइज करना है और जो एनसीईआरटी के जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें प्रैक्टिस करनी है। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।